हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्शन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालें। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर पूर्णांक है और यहाँ प्राप्तांक है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि कितने नंबर का हो रहा है। प्राप्तांक का मतलब होता है कितने आप लोग लाए हैं। मतलब कि मान लीजिए कहीं टेस्ट हो रहा है तो वहाँ से 20 नंबर का हो रहा है, ठीक है। और 20 में से आप लोग 18 ले आए, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है कितने नंबर का हो रहा है, और प्राप्तांक का मतलब होता है आप लोग कितने नंबर लाए हैं। तो इसी का आज हम लोग सीखेंगे। ये जो पूर्णांक रहता है, ये पूर्णांक, ये मान लीजिए अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ बटा लगाएंगे, बटा का चिन्ह, ठीक है। और यह जो पूर्णांक रहता है, पूर्णांक के नीचे लिखाते हैं कभी भी, ठीक है। 500 होएगा, ये नीचे लिखेगा क्योंकि ये पूर्णांक है। कितने नंबर का हो रहा है, 500 नीचे लिखा गया। और जो प्राप्तांक है वो ऊपर लिखाते हैं कभी भी, ठीक है। तो प्राप्तांक कितना है, 265 है, तो हम यहाँ पर 265 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना 500 में से 265 आया तो कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे यहाँ पर लिख लेंगे 100, ठीक है। जब हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करना रहता है तो हम लोग को 100 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5। अब देखिए यहाँ कैसे हम लोग कटाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 265, यहाँ 5, 5 25 होता है 25 से 5, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा, 1, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 5 बचा। 5 में 5 यहीं होता है 15, यहाँ 3 हो गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया 53, ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा आंसर 53%, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आइए एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, एक लड़का एक परीक्षा में 600 में से 256 अंक प्राप्त किया, तो बताइए कि कितना प्रतिशत हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा में 600 में से, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर पूर्णांक, पूर्णांक कितना है, 600 है, ठीक है। मतलब कि हो जाए 600 नंबर का हो रहा है और 600 नंबर में से 256 अंक लाया है, तो यहाँ पर प्राप्तांक क्या हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा 256, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 600 है, नीचे लिखाएगा 600, ठीक है। यहाँ बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, तो कितना हुआ यहाँ पर 256 है, तो 256 जो है ऊपर लिखेंगे, कभी भी ऊपर लिख लिए और इसमें गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। और देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए हम कैसे भाग देंगे, 6 में और 256 में, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए 256 है तो यहाँ 256 लिख लेंगे। अब देखिए 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, जब 25 है तो 25 से कम है, तो 6 चौक 24 होता है, 4 बार में हो गया। कितना बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 6, तो 6 दूना होता है 12, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 6 दूना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, हो जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 40 है ना, 40 से कम है, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 छक 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, फिर 6 छक 36, मतलब कि ऐसे ही बार बार आता रहेगा। तो 6 में से जब काटेंगे, 6 कम 6, यहाँ कट जाएगा कितना बार, 42.66, ठीक है। तो हम लोग का जो 600 में से जो 256 आया है, तो इसका जो प्रतिशत होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 42.66%, ठीक है। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। आई होप आज का वीडियो पसंद आया आप लोग को, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।